हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ना, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये रून्स के जरिए मैं चेक करने वाली हूँ, ठीक है। शुरू करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो ताकि मैं आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज को पिक कर सकूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, आपकी भी एनर्जीज में पिक करती हूँ, 2 मिनट। हाँ, पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज मैंने पिक करी है। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ना, वो स्ट्रांगली एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यहाँ पर एग्रेशन बहुत दिखाई दे रहा है, या तो ईगो प्रॉब्लम है आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा, या तो एग्रेशन यानी कि गुस्सा बहुत आता है, बात बात में बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। कई बार अक्सर ना ऐसी एनर्जी में, जरूरी नहीं है कि एयर साइन वालों के लिए ऐसा बोल रही हो, ये मत समझना कि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बोल रही हो तो उन सबके लिए सेम बात हो गई। नहीं नहीं, बेसिकली इस एनर्जी में ना फायर और एग्रेशन बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपके जो रूल्स निकले हैं उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है कि एग्रेशन बहुत है, बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर जो है रूड हो सकता है रूड बात कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, बहुत ओल्ड बिहेवियर हो गया है। ऐसे स्थिति में अक्सर जब मैंने जो है रूम्स देखे ना, तब मैंने अक्सर देखा है कि सामने वाला ना दूसरे के इमोशंस को वैल्यू नहीं कर पाता। सामने वाला दूसरे को समझ नहीं पाता है कि वो व्यक्ति कितना दुखी हो रहा है, कितना अपसेट हो रहा है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है, उसे रोने दो, उसे परेशान होने दो, मैं मेरा काम करूं, मैं मेरी मेरी जिंदगी देखूं, या मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ या देखती हूँ। देखो, नेगेटिव होने की मतलब नहीं बात है। कुछ कुछ होते हैं, कोई कोई बहुत ज्यादा ओवर प्रैक्टिकल होते हैं, कोई कोई होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि ठीक है यार, ये इसका क्या है, रोते रोते रहते हैं, बाद में ठीक हो जाएगा, इट डजेंट मैटर। ये व्यक्ति थोड़े से रूड उस हिसाब से हो सकते हैं जहां पर ये डेफिनेटली कई बार आप इनके सामने रोते होंगे, या आप इनसे बात करने का प्रयास करते होंगे, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते होंगे, तो कई बार आपको समझते नहीं होंगे। कई बार ऐसा होता होगा जहां पर आपको बहुत पुश करना पड़ता होगा चीजों को कि यार समझो मेरी बात, बार बार एक ही बात रिपीट करनी पड़ती होगी, या बार बार एक्सप्लेनेशन लेने पड़ते होंगे, क्योंकि खुद से ये क्लियर नहीं करते होंगे कोई भी चीज, ठीक है। क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि खुद से ये कोई भी चीज को क्लियर नहीं करते हैं, खुद से कोई भी बात को जो है लाइक खुद कोई भी चीज को क्लैरिटी नहीं देते हैं। बट क्या ये प्यार नहीं करते? देखो, ये हर किसी का नेचर होता है। कोई कोई थोड़ा रूड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंसान प्यार नहीं करता आपसे। वो इंसान आपसे प्रेम करता है, अटैच्ड होता है। बस ऐसा समझ लो कि उसकी उस इंसान की परवरिश थोड़ी ऐसी हो जाती है, या उसके हालात उसको ऐसा बना देते हैं ना कि उसे एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है। वो शुरू शुरू में शायद इसलिए एक्सप्रेस करता है क्योंकि शुरू शुरू में वो पैशन, वाइल्डनेस और प्यार में एक पागलपन होता है ना, तो इंसान से बहुत सारी चीजें फ्लो फ्लो में हो जाती है। बट बाद में ना धीरे धीरे वो इंसान अपने रियल अवतार में आने लगता है, जो वो असल में है। तो यहाँ पर उनकी परवरिश ऐसा हो सकता है कि ऐसे हुई है, बचपन से उन्होंने किसी को देखा जिससे वो इन्फ्लुएंस होकर ऐसे पर्सनालिटी बन गए या बन गई। बट कहीं ना कहीं इट डजंट मीन कि वो प्यार नहीं करते। इस वक्त एक्सप्रेस करने की प्रॉब्लम है, और ईगो बहुत ज्यादा है। ऐसा दिख रहा है कि ईगो क्लैश बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर को। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूड होने का मतलब ये भी है कि ये व्यक्ति इस वक्त आपको किसी भी चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज के लिए पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, या किसी भी चीज के लिए इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने जो किया वो, मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में जो हुआ वो क्यों हुआ, आप क्या रीजंस थे, क्या मुश्किलें थी। मतलब इस केस में क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये सुनना ही नहीं चाहते, ये समझना ही नहीं चाहते। इन्होंने कुछ मन में एक होता है ना धारणा बना ली कि दिस इज इट, ये ऐसा ही होगा, ये इंसान यही कर रहा है, वो इंसान वैसा ही कर रहा है। एक होता है ना कि माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव हो जाना और पॉजिटिविटी को देख ही ना पाना। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही। कई बार ना आपके पार्टनर अपने आप में धारणाएं बना लेते हैं और आपको सेंसिटिव और ड्रामेबाज कहते हैं। वो कहीं ना कहीं ये मानने लगते हैं कि आप बहुत ड्रामे कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहे हो, आप रोना धोना कर रहे हो। पर रियल वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको इतना ज्यादा एक तरह से टॉक्सिक बिहेवियर दे देते हैं, इतना इतना ज्यादा हैरस कर देते हैं कि आपको खुद समझ में नहीं आता है कि इस इंसान से लड़ाई की जाए तो कैसे की जाए, एक्सप्लेन कैसे किया जाए। देखो, आप दोनों के बीच में इनसिक्योरिटी इश्यूज होंगे। आपके पार्टनर कई बार आपको एक्सप्लेन नहीं करते कि वो एग्जैक्टली आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। आप उनको बहुत बटा हुआ, या बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना कि ऐसा महसूस करते हो कि जहां पर आपको लगता है कि आप ये पूरी तरह, ये इंसान जैसे आपका नहीं है, पूरी तरह ये इंसान पूरी तरह कंप्लीट नहीं है आपका। और इस इंसान के पास इसकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, इसकी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अपने अपने इश्यूज चल रहे हैं। बट आपको भी इनके साथ वो अटेंशन, वो वैल्यू, वो टाइम चाहिए जो ये आपको दे नहीं पा रहे हैं। जो इतनी कम्युनिकेशन नहीं देते, ना टाइम दे रहे, ना वैल्यू दे रहे, ना आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप परेशान है तो ये व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, पर इनकी परेशानी जरा सी होते हुए आप अवेलेबल हो जाते हो।
नंबर 8, नंबर 9 स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है इस रीडिंग में, और यहाँ पर सैटर्न मंगल की एनर्जी भी बन गई इसके वजह से। तो ये अगेन एग्रेशन को और फायर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये चांसेस आर वेरी स्ट्रांग कि आपके पार्टनर को लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, मैं सत्य का साथ दे रहा हूँ, मैं जो है जस्टिस है, मैं सोसाइटी के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मुझे परिवार और सबको लेकर चलना है। बट आपके पार्टनर ये नहीं सोच पा रहे हैं कि वो आपके साथ कितना अन्याय कर रहे हैं, इस सबके चक्कर में वो आपको कितना हर्ट कर रहे हैं, कितना धोखा दे रहे हैं, या कितनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन आप जो डिजर्व करते हो कि कोई भी सवाल आप लेट्स से इनसे कर रहे हो कि ये ऐसा क्यों किया, वो वैसा किया, उसका जवाब आप एक्सपेक्ट करते हो या आप डिजर्व करते हो। कम से कम और कुछ ना सही वो आपको जवाब दे सकते हैं, वो आपसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करके, भले खत्म भी करना है तो कम्युनिकेशन करके वो खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति अपने आप को इतना राइट मान लिया है ना उन्होंने कि मैं सही हूँ, मैं सत्य का साथ देता हूँ, मैं ऐसी करती हूँ, मैं वैसी करती हूँ। अपने आप की ट्रू को इतना ज्यादा उन्होंने रिजिडली हाँ राइट समझ लिया है ना कि वो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू देख नहीं पा रहे। सिंह राशि, मीन राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और यहाँ पर तुला राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। मेष राशि भी दिख रही है। नंबर 7 भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन में आया है। यहाँ पर दूध का ग्लास मुझे बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, हो सकता है आप पी रहे हैं या दिख रहा है, पता नहीं क्यों ग्लास में मुझे दूध दिखा, तो ग्लास वो लेकर आप बैठे हुए होंगे या कुछ बना रहे होंगे, आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे रिफ्लेक्ट हुआ। अब यहाँ पर ये क्लियरली एक एनर्जी तो मुझे दिख रही है कि आपके अंदर जो है ना कुछ चीजों के सवाल के जवाब आपको नहीं मिल पाने की क्यूरियोसिटी, आपको सवालों के कुछ जवाब चाहिए। एक होता है ना कि यार मुझे ये आंसर नहीं मिल रहा है, मुझे ये क्लैरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, जिस दिन मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी ना उस दिन मेरे लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा, या इस रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ रहना आसान हो जाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ना आपके अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, शायद फ्यूचर को लेकर क्वेश्चंस हैं, शायद इस इंसान को लेकर क्वेश्चंस हैं। ये इंसान आप ही की तरह, पहले देखो ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा स्पेशल मानते थे या मानती थी, इस इंसान का बिहेवियर दिख रहा है कि पास में बहुत ज्यादा आपके साथ अच्छा रहा है, ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लव देते रहे या देती रही, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे एक कनेक्टिविटी बनाई। पर आजकल ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान का ना कनेक्टिविटी जैसे दूसरी तरफ भी भटक रहा है, ये दूसरों को भी उतना ही स्पेशल बिहेव करते हैं, दूसरों के साथ भी अच्छा उठते बैठते हैं, पार्टी गेट टुगेदर फ्रेंड्स वगैरह या आसपास के लोगों के बीच में अच्छा खासा उठना बैठना है, जिसके वजह से ना कहीं उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो पूरी तरह आपकी तरफ अटेंटिव है, पूरी तरह आपकी तरफ अटेंटिव नहीं है। और कई बार आप नोटिस भी करते होंगे ये आपके बारे में कम बात कर रहे हैं, आप दोनों के बारे में कम बातचीत कर रही है, और यहाँ वहाँ के बातचीत ज्यादा हो रही है, दूसरों के बारे में बातचीत ज्यादा हो रही है, इस फलाना ने ये किया, उस फलाना ने वो किया, तो कहीं ना कहीं दिल तोड़ देने वाली हरकत दिख रही है। लेकिन एक चीज मैं बता दूंगी, आप लोग दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। इस इंसान को टाइम लगेगा आपको समझने में, भले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। आप जितना इनको चेस करेंगे ना उतना आप परेशान होने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। आप जितना इनको बोलेंगे कि बात कर ले, देख ले, उतना ही आप इरिटेट हो जाएंगे। जितना आप छोड़ देंगे कि नहीं यार ठीक है जो है यार, जब आना होगा, अगर मेरा होगा या मेरी होगी तो खुद ही आ जाएगा, मेरे को उस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है, आप देखोगे उतना ही आप खुश हो। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी है, जरा की एनर्जी आ जाती है, प्लस राइडो का एनर्जी क्लियरली दिखा रहा है ऑब्स्टेकल में कि इस इंसान ने कोई एक्शन नहीं लिया है, ये इंसान रिजिडली मान चुका है कि हाँ मैं ही सही हूँ, मैं ही राइट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मेरे को पता है राइट है, सामने वाले को क्या ही समझ में आता है, उसको अक्ल नहीं है, वो मैच्योर ही नहीं है, वो तो इमेच्योर है, वो तो बच्चों वाली हरकतें करेगा। मेरे को समझदार बनना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, मैं समझदार हूँ, मैं ही उस इंसान को सिखा सकता हूँ या सिखा सकती हूँ। और सडन डिस्टेंस क्रिएट करना, सवाल का जवाब नहीं है, चलो डिस्टेंस क्रिएट करो, अपने आप में कोई प्रॉब्लम आ गई डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, ओवर थिंकिंग करके खुद का दिमाग खराब कर दिया, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, आपने किसी सवाल का जवाब किया, रोना धोना किया, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। हर तरीके से ना कहीं आपके पार्टनर ना थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव करते हैं, खुद बचपना दिखाते हैं, इमोशनली कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है, और हर चीज का ब्लेम आप पर आ जाता है, जैसे विक्टिम कार्ड हो जाता है एक तरह से। और ऐसा नहीं लग रहा है कि जानबूझकर ऐसा करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के नेचर में ना थोड़ा पिछले कुछ टाइम से उतल पुतल ज्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है उनके प्लानिटरी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हुए हैं, सैटर्न हो सकता है, राहु हो सकता है, मून हो सकता है, किसी तरीके की महादशा हो सकती है लागू हुई है, साल में ऐसे प्लानिटरी मूवमेंट्स हुए होंगे, कुछ प्लैनेट्स इनके किसी घर में आकर हाउस में बैठे होंगे, जिसकी वजह से ऐसे इश्यूज होते हैं। कई बार होता है मेंटली हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रेस होते हैं ना कि बिना वजह हम ओवर रिएक्ट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले, मैं लिटरली एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रही हूँ, कुछ दिन पहले मैंने जरा सी बात पे अपने फ्रेंड्स लोगों से, अपने दोस्तों से, सबसे झगड़ा कर लिया था, सबसे। और मैं बाद में पता है एक ही दिन के अंदर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने इस बात पे झगड़ा क्यों किया, मैंने इस बात पे रिएक्ट, एंड इवन मैं लिटरली लड़ भी रही थी, एंड पता नहीं क्या हुआ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं गुस्से में आते आते एकदम से रो पड़ी। एंड मुझे पता है बाद में रियलाइज हुआ कि कितनी नॉनसेंस सी बात थी जिसको मैंने लेकर इतना ओवर रिएक्ट किया, कोई रीजन नहीं, कोई सर पैर वाली, बिना सर पैर वाली बात नहीं, मतलब एकदम फालतू सी बात। फिर पता है क्या किया मैंने, अपना चार्ट, अपने डिटेल्स, अपने एनर्जीज को दोबारा से चेक किया कि क्या हुआ एक दिन पहले। तो मुझे पता चला कि अच्छा मून का इम्पैक्ट, मून ने अपनी पोजीशन बदली थी, जिसकी वजह से ना वो मेरे मूड पर हावी हुआ, मेरा दिमाग जो है ना उसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ, और मेंटली मैंने ओवर रिएक्ट
कोई भी पुरानी भलती सी किसी बात को लेकर मैंने ओवर रिएक्ट किया। और मेरे पता है सारे फ्रेंड्स मुझे बोल भी रहे थे, क्या हो गया यार, तू तो कभी नहीं चिल्लाती, तू कभी लड़ती भी नहीं है यार, व्हाट हैपेंड, तू तो हमारे पूरे ग्रुप में भाई सबको संभालती है, आज तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, आज तू व्हाई यू आर रिएक्टिंग लाइक दिस। एंड एवरीबॉडी वाज लाइक हाँ अरे कोई नहीं, इतना कुछ हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। एंड अगले दिन मैं बैठ के सॉरी सॉरी कर रही थी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई मैंने ऐसे रिएक्ट किया। बट प्लैनेटरी मूव्स जब होते हैं ना, आप बड़े से बड़े साधु क्यों ना हो, आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही कि इमोशनली आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। जैसे अभी सिंपल सा एक एग्जांपल, अब प्लैनेटरी मूव से तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन लेट्स से ये सैटर्न की कहानी हमने जो सुनी है, शनि की कहानी अगर आपने नहीं सुनी, तो शनि देव से जो है एक बार ऐसा कहा जाता है कि गणपति गणेश जी का बर्थडे था, जहाँ पे शनिदेव जी गए थे और गणेश जी को जाकर विश नहीं कर रहे थे। और बाद में शिव जी ने उनको कहा कि क्या भाई गणेश जी को विश भी नहीं कर रहे हो आप, भाई बर्थडे है। इट्स लाइक काइंड ऑफ एक स्टोरी है, एक अलग तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो भाई आप विश नहीं कर रहे, तो शनिदेव ने कहा अगर मैंने उसको विश किया और मैंने उसे देख लिया ना, तो उसके ऊपर मेरी छाया आ जाएगी, और मेरी छाया आ गई ना तो उसके लिए डिफिकल्टी, स्ट्रगल्स, ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आपके बच्चे को कोई भी तरीके का संकट आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, तो मैं उसको हार्म नहीं करना चाहता। तो महादेव बोलते कुछ भी, तुम एक काम करो, मुझे देखो, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो भाई भगवान है, किसी रीजन से भगवान जाने जाते हैं, आप मुझे देख लो, अब मुझे कुछ नहीं होगा, देखना मेरे पर कोई छाया वाया नहीं लगेगी। तो शनिदेव बोलते नहीं 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 नहीं, प्लीज ऐसा मत करो आप, लाइक गलत हो जाएगा, मैंने आपको देख लिया, प्रॉब्लम हो, नहीं नहीं, मैं तो भाई महादेव हूँ भाई, मैं देवों का देव महादेव हुआ भाई, मैं पूरा यूनिवर्स हैंडल कर रहा हूँ, कैसे क्या मेरे को कुछ हो जाएगा, एक काम करो तुम मुझे देख लो। तो जैसे ही छाया पड़ती है तो उसके बाद शिव जी जो है, महादेव जो है, बोलते हैं अच्छा बेटा अभी अगर मेरे साथ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, तो क्यों ना मैं प्रिपेयर्ड हो जाऊं और मैं जंगल में जाके गाय बनकर जो है पूरा देर बैठा रहूंगा। मतलब समथिंग कुछ ऐसा रहता है कि कुछ लंबे टाइम तक वो जो है वो गाय बन के जंगल में बैठे रहते हैं, घास चर रहे होते हैं, उनको ऐसा लगा कि चलो शनि अब मेरा क्या ही निकाल लेगा, क्या ही बिगाड़ लेगा, शनिदेव तो कुछ कर नहीं सकते। ऐसे में क्या हुआ कि वो जो है पूरा समय खत्म हुआ, कि चलो छाया का समय खत्म हुआ, दिन निकल गया। वो आए शनिदेव को, बोले अरे क्या हुआ, तुम्हारा तो मेरे पे कोई छाया पड़ी नहीं, क्या हो गया, मेरे पे तो इफेक्ट वर्क ही नहीं किया, तुम इतना घबरा रहे थे, तुम मेरे बच्चे को भी विश नहीं कर रहे थे उसकी वजह से। सो उन्होंने कहा कि महादेव आप कर क्या रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कर रहा था मतलब, तो बोला आप वन में छुपे हुए थे गाय बनकर, मेरी छाया का इफेक्ट ही था ये, जिसकी वजह से आप जैसे महादेव को जंगल में जाकर वन में जाकर गाय बनकर, गाय का भेष लेकर छुपना पड़ा। तो बोला ये क्या था, ये मेरा इफेक्ट ही था ना, जो आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ा, वरना आप अच्छे खासे अपने घर में थे, खाना वाना खा रहे थे, तो इतना स्ट्रगल करना पड़ा। तो मतलब आपके लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जब भी इंसान का प्लैनेट खराब होगा ना, तो यार भगवान भी जो है, ईश्वर जो है, उनको भी हार माननी पड़ती है, उन्हें भी गिव अप करना पड़ता है कि अरे यार अब नहीं हो पाएगा। बड़ी बड़ी ऐसी गाथाएं और स्टोरीज हैं। क्यों भाई गणेश जी का भी जो सर कटा था प्लैनेटरी मूवमेंट्स की वजह से हुआ था, कि भाई प्लैनेटरी मूव्स है। अभी देखो ये हमें नहीं पता कि रियल वर्ल्ड में सच में ये हुआ था या नहीं, हमारे पास सिर्फ स्टोरीज है, माइथोलॉजीज हैं, हमारे पास स्पिरिचुअल बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं जो ये डिफाइन करती है ये सारी स्टोरीज को। लेकिन ये सब चीजें हुई कब, अगर आप स्टोरी पे ज्यादा एनालिसिस करोगे तो आपको पता चला कि बहुत सारी चीजें जैसे हुई है भाई, द्रौपदी का जो है वस्त्राहरण हुआ था, या गणपति जी के जो चीजें हुई थी, उनके सर कट गए थे, तो ये सब उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजिकली मूवमेंट्स, प्लैनेटरी मूवमेंट्स चल रहे थे। तो सोचो ईश्वर ना बच सका उस चीज से, ईश्वर को भी इन सब चीजों का मुकाबला करना पड़ा। खुद राधा कृष्ण जो इतने अमर प्रेम के लिए जाने जाते, उन्हें भी अलग होना पड़ा, उन्हें भी किसी रीजन से अलग होना पड़ा, भाई कर्तव्य थे, वो चाहते तो भगवान थे भाई, हैप्पीली एवर आफ्टर रहते, एक दूसरे की बाहों में पड़े रहते मृत्यु के दम तक। वो बोलते चलो कर्म करना तो क्या है भाई, तू चल मेरे साथ, बाजू में मेरे रहेगी, लाइक आजकल चलता है ना कि मेरी पीए बनकर रहना, पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी बनकर रहना। पर ऐसा नहीं होता है ना, ये स्टोरीज, ये त्याग, ये सैक्रिफाइसेस, ये आज आपको बता पाते हैं ना कि अमर प्रेम क्या है। तो उसी तरह कृष्णा राधा को भी अलग होना पड़ा, उन्हें भी वो चाहते तो शादी करके हैप्पीली एवर आफ्टर, रुक्मणी नहीं आती, उसकी जगह राधा माता थी, शादी हो जाती। सब चीजों का कोई ना कोई रीजन होता है। तो जब प्लैनेटरी मूव्स होते हैं ना, आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो आपके लाइक पार्टनर का भी वही हाल है, जहां पर वो जो जिस रिजिड एनर्जी में दिख रहे हैं ना, एग्रेशन में दिख रहे हैं, वहां पे उनका ना कोई रीजन है इस चीज के पीछे, कि भाई आपको ऐसा लगता है कि अरे ये क्या रीजन है, ये क्या फालतूगिरी है, मतलब एकदम से उनका मूड खराब हो जाता है ये प्लैनेटरी मूव्स की वजह से, दीदी पूजा बता दो, हम ये जो है हीलिंग करेंगे। देखो पहली बात ना, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, जितना आप हाथ को कंट्रोल करके चलोगे ना, नहीं हम चीजों को बदलेंगे, हम ये करेंगे, हम पूजाएं करेंगे, और इनके ऊपर जो है कोई काले जादू वादू हुए हैं हम वो तोड़वाएंगे, उतना आप अपने आप के दिल को, अपने मनोस्थिति को बहुत ज्यादा और डिस्टर्ब करते हो। आप छोड़ दो उस चीज को कि ठीक है यार भगवान तेरी मर्जी, कुछ अच्छा ही सोचा होगा।
जब ये आपसे दूर हुए हैं ना, तो इस दूरी में प्रेम बढ़ सकता है, ये भी तो संभावना है। हो सकता है एक दूसरे से दूर होकर एक दूसरे का मोल समझ जाओ आप लोग। हो सकता है कि ये व्यक्ति आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन कर रहे थे कि आपका अपना मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था, आपके अपने काम पूरे नहीं हो पा रहे थे, आप एक तरक्की के लिए, बहुत ज्यादा ग्रोथ के लिए पैदा हुए हो और शायद आप वो नहीं कर पा रहे हो। और इसी इसी ग्रोथ के लिए आपको जो है आपका ईश्वर जो है मौका दे रहा है कि बेटा थोड़ा स्पेस लिया, अब तू अपने काम पे ध्यान दे, वंस तू ग्रो हो जा, देख यहाँ पर ये इंसान वापस आ जाएगा, तू स्ट्रेस मत ले। वो बोलते नहीं है, हमें समझना होता है, हमें ईश्वर के प्लान पे ना पूरा फोकस करना और पूरा विश्वास करना होता है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है या तो विदेश यात्रा करके आए हैं, विदेश वगैरह, या तो विदेश में रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या इनका पीआर वीजा रिलेटेड कोई कार्य चल रहा है जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त पिछले कुछ दिनों से ना खुद को एक केज में, एक बहुत ज्यादा स्टक सिचुएशन में फील कर रहे हैं। स्टक सिचुएशन उन्हें लग रहा है कि सभी लोग अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, बट एक वही है जो अपने जीवन में बड़ी रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी को जी रहे हैं। उनकी लाइफ में ही कोई मूवमेंट नहीं है, एक उन्हीं की जिंदगी को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर दिया गया है, बहुत ज्यादा रोका टोका गया है। जैसे कि ये अक्सर हमें तब फील होता है जब हमें लगता है कि हमारा परिवार जो है ना हमें कंट्रोल कर रहा है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, भाई मेरा मोबाइल चेक करते हैं, भाई मुझे पूछते हैं, मैं क्या, मतलब मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं, मेरी लाइफ में कोई फ्रीडम नहीं, आज मैं एक केज में स्टक हो गया हूँ। तो इन्हें केज में स्टक होने की फीलिंग है। ये जिस भी स्थिति से गुजर रहे हैं इसमें इन्हें लग रहा है, और ऐसा नहीं कि कोई नहीं पर्पसली ऐसा कर रहा है, कोई नहीं ऐसे इनका फील करा रहा, लेकिन समवेयर क्या होता है ना कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्हें एक स्टक फीलिंग दे रही है। इन्हें लग रहा है कि काश मैं भी फ्री होकर जी सकता, काश मैं भी अपनी लाइफ को उतना ही इंजॉय कर सकती, काश मेरे डिसीजन भी मेरे होते, कि भाई मैं अपने हिसाब से डिसाइड करता कि मुझे इस बंदी से मिलना है, चलो लेट्स सी, बात की जाएगी, बाकी का बाकी देखेंगे बाद में। नहीं, इनके लिए इतना आसान नहीं है इस केज को तोड़कर निकलना, क्योंकि ये केज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला केज है, जहां पर सब इनसे उम्मीदें रखकर बैठे। आई नो इनका आपके ऊपर भी उतना ही ये उम्मीदों को पूरा करने का कर्तव्य बनता है, पर वो ये इस वक्त रियलाइजेशन में नहीं है। इस वक्त उनको लग रहा है ठीक है ना, जो भी है ठीक है, कनेक्शन है, आई लव हर, या इस इंसान को, लेकिन अभी मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि ये इंसान समझेगा, इसमें भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, सामने वाले में भी नहीं है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, मुझे इतना स्ट्रेस नहीं चाहिए। इन्हें बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज है आपको लेकर, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिसऑनेस्टी का प्रॉब्लम है, या आप इन पे भरोसा नहीं कर पाते या ये आप पे भरोसा नहीं करते। वाइस एंड वर्सा इशू डेफिनेटली हो सकता है। बकाना की एनर्जी एक मैग्नेटिज्म, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन जरूर पुल दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पुल और एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जरूर है। आप दोनों एक दूसरे को खींचते हुए, एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हो, तो ऐसे में स्थिति बनती है कि शायद वो फैंटेसाइज करते हैं आपको, या स्टॉक करते हैं, या चेस करते हैं, आपके बारे में जानने का प्रयास पूरा है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और अगर इनके बच्चे हैं तो ये अपने बच्चों पे बड़ा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। मदर और बच्चे और फाइनेंसेस इस वक्त इनकी प्रायोरिटीज में दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये अपनी हेल्थ को भी हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि हेल्थ बहुत ज्यादा हील की जा रही है, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना है हेल्थ की हीलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, हेल्थ को ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इन दिनों उन्होंने थोड़े से आपके पुराने पुराने फोटोज वीडियोस भी देखना शुरू कर दिया है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति पुराने पुराने आपके साथ बिताए हुए कोई पल है जो बार बार चेक करते हैं, देखते हैं, या आपको स्टॉक कर रहे हैं कि आपके डे टू डे एक्टिविटी में आप कौन सा फोटो, कौन सा स्टेटस लगा रहे हैं, जस्ट टू नो कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ये व्यक्ति इस वक्त मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, डिफेंसिव एक्ट में है। अब डिफेंसिव से ये भी चांसेस है क्योंकि मंगल भी निकला है, गन भी निकली है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसी फायरी और एक लाइक वो वाला एनर्जी भी निकला है, स्ट्रॉन्ग होता है ना कि लाइक होता है ना कि एक एग्रेशन वाली एनर्जी भी, मैलेफिक एनर्जी भी ज्यादा निकली है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर शायद किसी आर्मी में है, आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं, या डिफेंस में हो सकते हैं, या लाइक काइंड ऑफ एग्रेसिव हैं, तो एकदम गट्सी वगैरह हो सकते हैं, एग्रेशन बहुत रहता होगा उनके अंदर। लाइक पुलिस वाले हो सकते हैं, आर्म्स जिनके पास, या गन्स वगैरह होती हैं, या हो सकता है ये प्रोटेक्शन के लिए अपने पास गन रखते हैं, नोन पर्सनालिटी हैं तो गन रखते हैं, ऐसे भी चांसेस हैं इनके पास। तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव एक्ट दिखाई दे रहा है। देखो एक बात समझो, प्यार है, बहुत लव है इस इंसान के अंदर, ऐसा नहीं आप गलत फहमी में रहो कि नहीं यार ये तो इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता, मतलब इसमें इतना एटीट्यूड है, आज इतना घमंड दिखा रहा है या घमंड दिखा रही है, मतलब इसको ऐसा नहीं लगता है कि मैंने इससे कितना प्यार किया। बिकॉज इस वक्त उनकी वो शुद्ध काम नहीं कर रही, वो नहीं समझ पा रहे कि आप कितना उनसे प्यार कर रहे हैं, क्या उन्हें आपसे प्यार है, उन्हें इसका एहसास है। प्लस विदेश यात्रा बहुत दिख रही है, ट्रैवलिंग दिख रही है। हो सकता है आप रिसेंटली आपके पार्टनर बहुत ट्रैवल करने वाले हैं या कर रहे हैं, या कोई पीआर ग्रीन कार्ड के लिए उनका एक जो है फाइट चल रहा है, कहीं ना कहीं उस पर ज्यादा फोकस है इस वक्त। इनका ध्यान अपने गोल्स पे बहुत ज्यादा है। बट यहाँ पर केज है ना, दो स्टक केज, मतलब यहाँ पर स्टक की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है, ठीक है।
हो सकता है अब आप भी अपने आप को अपने आप को कंट्रोल करने लगे हो और ये भी अपने आप को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है यहाँ पर। देखो एक अजीब चीज मैंने नहीं ये देखकर नहीं बनाया, जब मैं आप लोग से बात करती हूँ ना तो मैं जस्ट ऐसे रखती जाती हूँ, मेरा ध्यान नहीं होता मैं कौन सी चीज कहाँ रख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने देखकर नहीं बनाया, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पर भी एक केज है, यहाँ पर भी एक केज है, यानी कि सलाखें हैं जो आपको कंट्रोल कर रही हैं, एक तरफ आपको, एक तरफ आपके पार्टनर को। सेंटर में अगर आप ध्यान से देखो तो लॉट्स ऑफ लव आई कैन सी, यूनियन दिख रहा है, लव दिख रहा है, विनिंग एनर्जी दिख रही है, सक्सेस दिख रही है, आईफिल टावर प्रपोजल को दिखाता है, कमिटमेंट को, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को दिखा रहा है। एंड यहाँ पर भी पार्टनरों की एनर्जी अगेन लक बदलने वाली सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, सरप्राइजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर जरूर है, देयर इज सम फ्यूचर जो आपको आगे लेके जाएगा इस इंसान के साथ, लेकिन एज ऑफ नाउ ये रिलेशनशिप कार्मिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो चुका है। इस वक्त जो है इसमें डेप्थ्स बहुत ज्यादा है। कोशिश करो एक्सपेक्टेशन ज्यादा न रखने की इस इंसान से, अपने काम पे ध्यान दो। जिस वक्त इस इंसान का टाइम होगा, डिवाइन टाइमिंग्स होंगी, उस वक्त ये इंसान खुद आपसे संपर्क में आएंगे, अप्रोच करेंगे और चीजें ठीक करेंगे। इस वक्त इस इंसान का वो समय नहीं है जहाँ पर ये आपको अप्रोच करे। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूंगी कि बहुत जल्दी आपका लक बदलने वाला है, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत नियरेस्ट को दिखा रहा है। तो बहुत जल्दी ही आपके पार्टनर अपने मूड को स्विच करके आपके लिए कुछ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रांगली एक यूनियन की बनी है, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप लोगों को भी एक रून्स रीडर बनना है, आपको भी चाहिए कि आप भी अच्छी रून्स रीडिंग कर सको, तो रून्स रीडिंग का कोर्स अवेलेबल है अभी आप लोगों के लिए। रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है, ऑब्वियसली चार्जेबल है, फ्री नहीं है। आपको कहाँ मिलेंगे कोर्स के डिटेल्स और आपको जो है वीडियोस, ये आपको मेरी टीम को संपर्क करना पड़ेगा दिए गए नंबर पे। व्हाट्सएप का नंबर जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पे जो है आप मेरी टीम को व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम आपको डिटेल्स देगी। या आप कैटलॉग खुद भी देख सकते हैं, कैटलॉग आपके सामने व्हाट्सएप पे भी आपको मिल जाएगा। कैटलॉग पे आप प्राइस देकर पे कर दीजिए, पे करने के बाद 24 घंटों के अंदर आपको जो है लिंक प्रोवाइड की जाती है। आप उस लिंक को जो है क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस 1 साल के लिए आपको एक्सेस मिलता है, 1 साल के लिए अवेलेबल होती हैं। 1 ईयर के लिए आप जो है उस वीडियोस को देखकर सीख सकते हैं। बाकायदा उसमें चीट शीट्स भी होती हैं ताकि आपको फ्यूचर में भी अच्छे से सब चीजें याद रहें। सिखाने का तरीका इतना आसान है कि आप बहुत जल्दी रूल्स रीडिंग सीख जाएंगे, आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। एंड एक बार आप सीख गए तो आप अपने लिए या दूसरों के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप इसी प्रोफेशन में हैं तो इस प्रोफेशन को और आगे ले जाने के लिए ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट जरूर सीखने चाहिए, ठीक है। मेरे और भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कैंडल वाइज रीडिंग कोर्स, रून्स रीडिंग के कोर्स और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। कैटलॉग पे आप जाके चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप मेरी टीम को व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यस, उसके अलावा पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर ही मौजूद है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो है टीम को अगेन जो है व्हाट्सएप करना होता है, डिटेल्स आ जाते हैं, आपको प्राइजेस पता चल जाते हैं। प्राइजेस कॉल रीडिंग के रहते हैं, जिसमें आप जो है लाइक अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मुझसे बात कर पाते हैं। उससे पहले जितना भी अपॉइंटमेंट का ऑप्शन रहता है वो सब मेरी टीम आप लोगों से डील करती है। अपॉइंटमेंट एक बार हो जाता है तो आप ऑन कॉल मुझसे बात करते हैं और कॉल पे ही आपके सारे क्वेश्चंस का प्रॉब्लम्स जो है, जितने भी सवाल आपके हैं वो आपके दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर खत्म किए जाते हैं, कंप्लीट किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्यूरियस है अपनी लाइफ को जानने के लिए, आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। सो बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलते, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।